तेज धूप रेगिस्तान पे पड़ रही थी। जहां तक नजर जाती बस रेत ही रेत। ये था कहनदाक, एक ऐसी जगह जहां गर्मी भीषण थी और लोगों का गुस्सा उससे भी तेज। 5000 साल पहले ये एक जालिम जगह थी। राजा के अत्याचार के नीचे गुलाम पिस रहे थे। राजा को उनकी तकलीफ की कोई परवाह नहीं थी, उसे बस अपनी ताकत से मतलब था। एक ऐसा ही गुलाम था तेथ आदम। जवान था लेकिन ताकतवर भी बहुत। उसका हौसला उससे भी ज्यादा बुलंद था। वो झुका नहीं, उसने आजादी का सपना देखा, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सबके लिए जो गुलामी में जी रहे थे। वो लड़ने का कोई रास्ता ढूंढेगा। उसका मौका आया अहमान के रूप में। अहमान भी एक गुलाम था लेकिन दिमाग तेज था। उसे देवी देवताओं की कहानियां पता थी। उसे यकीन था कि कहनदाक की आजादी का राज उन्हीं के पास है। दोनों ने मिलकर एक दोस्ती बनाई। रात के अंधेरे में वो बगावत की बातें करते, उनकी उम्मीदें टिमटिमाते दिए की तरह। ये एक खतरनाक खेल था। पकड़े गए तो मौत पक्की थी, लेकिन उन्हें डर से ज्यादा किसी और चीज ने हिम्मत दी थी। उन्हें एक बेहतर कल का यकीन था। उसके लिए वो सब कुछ दांव पे लगा देंगे। राजा अन्नकोट ने कहनदाक पे लोहे की मुट्ठी से राज किया। उसके दिल में कोई दया नहीं थी, उसकी लालच की कोई सीमा नहीं थी। वो अपनी प्रजा को बस एक औजार समझता था, और धन और ताकत जमा करने का औजार। वो बस खुद की पूजा करता था। उसका महल उसके घमंड की निशानी था। ऊंचे ऊंचे टावर जो उसकी प्रजा के खून पसीने से बने थे। अपने सोने के पिंजरे में वो दरबार लगाता था। वो अपने जुल्म में मस्त था, उस आग को नहीं देख पा रहा था जो उसके नीचे सुलग रही थी। तेथ आदम राजा को उसके असली रूप में देखता था, एक डरपोक जो ताज के पीछे छुपा है। उसका मन करता था कि वो उसे चुनौती दे, उसके नकाब को उतारे, लेकिन वो जानता था कि सब्र भी एक हथियार होता है। अभी वक्त नहीं आया था। उसे अपनी आग के बराबर ताकत चाहिए थी। अहमान मान गया। उसने एक कहानी सुनाई जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। शक्तिशाली देवी देवताओं की कहानी जो कभी धरती पर रहते थे। उनके पास असीम शक्ति थी जो वो किसी योग्य इंसान को दे सकते थे। ये एक मुश्किल कोशिश थी, एक आखिरी उम्मीद, लेकिन यही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। बगावत की फुसफुसाहट धीरे धीरे शुरू हुई। गुलामों के बीच एक नजर का इशारा, दीवार पर लिखा एक गुप्त संदेश। तेथ आदम और अहमान बिना रुके काम करते रहे, बगावत के बीज बोते रहे। उन्हें सावधान रहना था। अन्नकोट की नजरें हर जगह थीं। उन्हें मददगार अनोखी जगहों पर मिले। थके हुए सिपाही जो राजा के जुल्म से तंग आ चुके थे। नौकर जिनकी हिम्मत सालों की गुलामी के बाद भी नहीं टूटी थी। यहां तक कि राजा के कुछ सलाहकार भी जो उसकी ज्यादतियों से नाराज थे, उनका साथ देने लगे। उनकी योजना बहुत बड़ी थी, लगभग खुदकुशी जैसी। वो राह के सालाना त्योहार के दौरान राजा के महल में घुसेंगे। जब शहर जश्न मना रहा होगा, वो अन्नकोट की ताकत पर वार करेंगे। ये एक जुआ था, लेकिन वो सबसे बड़ी चीज के लिए खेल रहे थे, आजादी या मौत। त्योहार का दिन आ गया। शहर में बेचैनी थी। तेथ आदम और रहमान मजदूरों के भेष में चुपके से महल में घुस गए। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। यही था वो पल, सच्चाई का पल। महल के नीचे जमीन के अंदर छुपा था इटर्निटी स्टोन। ये कोई मामूली पत्थर नहीं था। ये प्राचीन ऊर्जा से धड़कता था, देवताओं से जुड़ने का रास्ता। ये अहमान का जुआ था, उसकी आस्था की परीक्षा। जैसे ही शहर ऊपर जश्न मना रहा था, तेथ आदम और अहमान ने प्राचीन रस्म निभाई। उन्होंने मना किए हुए शब्द पढ़े। उनकी आवाजें गुफा जैसे कमरे में गूंजी। हवा में बिजली कड़की। पत्थर ने जवाब दिया। उन पर तेज रोशनी डाली। तेथ आदम ने एक ऐसी ऊर्जा महसूस की जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। वो उसकी रगों में दौड़ी, उसे असीम शक्ति से भर दिया। वो अब बस एक इंसान नहीं था, वो कुछ और था। वो देवताओं का योद्धा था, उनकी शक्ति से भरा हुआ। लेकिन इस शक्ति की एक कीमत थी। अहमान रस्म से कमजोर होकर गिर पड़ा। बोझ बहुत ज्यादा था। उसने तेथ आदम को देखा। उसके चेहरे पर एक मीठी मुस्कान थी। हमारी प्रजा को आजाद कर दो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज धीमी हो गई। फिर उसने आखिरी सांस ली। तेथ आदम के अंदर गुस्सा भर गया। उसने अहमान के बेजान शरीर को पकड़ा। उसका दिल टूट गया। अब उसके पास देवताओं की शक्ति थी, लेकिन उसके दोस्त के लिए बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन कहनदाक के लिए नहीं। वो अहमान की कुर्बानी का बदला
अन्हकोट के आतंक को खत्म करके लेगा। महल हिल गया जैसे ही तेथ आदम, अब ब्लैक आदम, ने अपना गुस्सा दिखाया। दीवारें टूट गईं, सिपाही भाग गए। वो कुदरत का कहर था जिसे कोई नहीं रोक सकता था। वो सिंहासन कक्ष की तरफ बढ़ा जहां अन्हकोट डर के मारे छुपा हुआ था। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। वो रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन ब्लैक आदम को अब कोई रहम नहीं आता था। एक दहाड़ के साथ जिसने महल की नींव हिला दी, उसने अन्हकोट को मार डाला। जालिम का राज खत्म हो गया। कहंदाक के लोग अपने अत्याचारी का अंत देखकर खुशी से झूम उठे। ब्लैक आदम ने उन्हें आजाद कर दिया था। उसने अहमान का बदला ले लिया था, लेकिन जैसे ही उसने चारों तरफ देखा, उसे एक डरावनी सच्चाई का एहसास हुआ। न्याय और बदले की रेखा बहुत पतली होती है और उसने उसे पार कर लिया था। कहंदाक आजाद था, लेकिन किस कीमत पर? ब्लैक आदम उनका रक्षक बन गया था, लेकिन उनका जज, जूरी और जल्लाद भी। उसने लोहे की मुट्ठी से राज किया, ठीक अन्हकोट की तरह। हालांकि उसके इरादे नेक थे। उसे लगता था कि सिर्फ वही अपनी प्रजा की रक्षा कर सकता है, लेकिन देवता अपने योद्धा से सावधान हो गए। उन्हें उसके गुस्से का, बदले की उसकी बढ़ती प्यास का एहसास हुआ। उन्होंने उसे अन्याय से लड़ने के लिए शक्ति दी थी, जालिम बनने के लिए नहीं। उन्होंने दखल देने का फैसला किया। उन्होंने ब्लैक आदम से उसकी शक्ति छीन ली, उसे उसके तावीज में बंद कर दिया। वो फिर से तेथ आदम बन गया, नश्वर और कमजोर। उन्होंने उसे एक मकबरे में कैद कर दिया, रेत के नीचे दफना दिया। वहां वो रहेगा, शक्ति के नशे की एक कहानी। कहंदाक के लोग फिर से बिना नेता के नए जालिमों के शिकार हो गए। अत्याचार और बगावत का चक्र चलता रहा, लेकिन ब्लैक आदम की कहानी जिंदा रही। बुरे वक्त में एक उम्मीद, एक याद दिलाने वाली बात कि देवताओं को भी चुनौती दी जा सकती है। सदियां बीत गईं। कहंदाक जुल्म के चक्र में फंसा रहा। बाहर की दुनिया बदल गई, लेकिन उनकी तकलीफ वैसी ही रही। फिर पुरातत्वविद एड्रियाना तोमाज ने ब्लैक आदम का मकबरा खोज निकाला। उसने सालों से उसे ढूंढा था, इस यकीन के साथ कि सिर्फ वही उसकी प्रजा को फिर से बचा सकता है। उसने वो प्राचीन शब्द बोले, वही शब्द जिन्होंने हजारों साल पहले ब्लैक आदम को जगाया था। मकबरा हिल गया, धूल उड़ी, और फिर वो उसके सामने खड़ा था, ब्लैक आदम। उसकी आंखों में वही गुस्सा जो उसने पुरानी किताबों में पढ़ा था। दुनिया बदल गई थी, लेकिन वो नहीं बदला था। वो एक बीते जमाने का अवशेष था, एक ऐसी दुनिया में लाया गया जिसे वो अब समझ नहीं पाता था। लेकिन एक चीज नहीं बदली थी, कहंदाक के लिए उसका प्यार। और वो अपनी प्रजा की रक्षा करेगा, भले ही उसे आधुनिक दुनिया और उसके हीरो से टकराना पड़े।